जय आरसीएम दोस्तों, आटा की फैक्ट्री में आए हैं। यहाँ से शुरू से लेके आखिर तक पूरा प्रोसेसिंग हम लोग समझेंगे। सर का नाम ओम है, तो सर के लिए सारे लोग एक बार ताली बजा दीजिए। जय आरसीएम। ठीक सर। सर मैं आपको आटा प्लांट के बारे में बताने से पहले आपका 2 मिनट का समय अलग से लेना चाहूँगा कि आपका ये समझना जरूरी क्यों है। ये समझने के जरूरी के पीछे क्या होता है, किसी भी आप मार्केट में जाइए, किसी भी आपके प्लांट को लेके जाइए, किसी प्रोडक्ट को लेके जाइए, आपको क्वेश्चन मार्क शब्द का सामना करना पड़ेगा। व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट, हु, मतलब ये चीज़ें आप तो सबसे बड़े एक क्रिटिकल शब्द होता है व्हाई। मैं ये आटा क्यों दूँ, तो इसका क्यों का आपके पास जवाब होगा, तो आप इस उपभोक्ता को, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप सच्चा जवाब दे सकते हैं। और दो शब्द का समाधान यहाँ पे होगा कि आपका ये आटा क्यों है। अब क्या है, कोई भी कहता है कि गेहूँ से आटा क्या बनता है, ये गेहूँ और ये आटा, ये सीधा बाईपास हो जाता है। आरसीएम बाईपास नहीं होती, आरसीएम पूरी लाइन से चलती है। ये जो पूरी लाइन है, ये आरसीएम की पूरी लाइन से आटा बनता है। ये इन मशीनों में होकर निकलता है, इस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो निकलता है। गेहूँ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई मशीनों में तो बनता नहीं है, तो इसमें हर बार एक सरीका आएगा। तो गेहूँ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड हमें निश्चित तरह से रखा है। 0.75 की डेंसिटी वाला गेहूँ हम इसको परचेज करते हैं। 0.75 डेंसिटी का मतलब होता है 1 लीटर में 750 ग्राम गेहूँ। 750 ग्राम से यदि गेहूँ कम आता है तो हमारे लिए वो रिजेक्ट है, 750 से अबव है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में गेहूँ की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। गेहूँ की क्लीनिंग में सबसे पहले होता है कि गेहूँ जब थ्रेशर से निकलता है, किसी मशीन से निकलता है, तो उसमें छोटे टुकड़े भी कहीं हो जाते हैं, तो उसको मैं अलग से रिमूव हो जाता है, उसके साथ में उसकी डस्ट वगैरह निकल जाती है। सेकंड आती है कि जो इम्प्योर गेहूँ होते हैं, जो अधपके गेहूँ होते हैं, कच्चे गेहूँ होते हैं, इम्प्योर गेहूँ होते हैं, उनको अलग से निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद में ये आपका ऑर्गेनिक रिजेक्शन जो गेहूँ के बाजू के साथ में जो इस प्रकार का रिजेक्शन आता है, उसको अलग कर दिया जाता है। गेहूँ खेतों में होता है, तो निश्चित रूप से खेतों में नीचे भी गिरता है, तो उसमें अनऑर्गेनिक रिजेक्शन भी आएगा, कंकड़ पत्थर वगैरह सब आएंगे। तो कंकड़ पत्थर को भी एक डिस्पोजल मशीन होती है, उससे अलग से निकाल लिया जाता है। अब ये जब पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गेहूँ के पौधे के साथ में जो बड़बोल होती है, वो बड़बोल गेहूँ के साथ आ जाती है। वो अलग इसलिए नहीं हो पाती है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो गेहूँ के बराबर होती है। उस डेंसिटी को मशीनें उसको रिमूव नहीं कर पाती है, क्योंकि मशीनें चलती है अपने कमांड पे। मशीनों को बोलते हैं कि इस डेंसिटी का हमें एक्सेप्ट कीजिए, इस डेंसिटी का हमें आउट कीजिए, तो उस गेहूँ के बराबर की डेंसिटी है तो मशीनें भी उसको एक्सेप्ट करती है। उसके लिए होती है कि उस मडबॉल के नेचर को चेंज करना पड़ता है। उस मडबॉल के नेचर को चेंज करने के लिए उसको एक रब मशीन में डाला जाता है। रब मशीन में जब उसको रगड़ा जाता है तो मडबॉल का पाउडर बन जाता है, और पाउडर को हम इसको शक करके उसको न्यूमेटिक सिस्टम से इसको आउट कर देते हैं। और इसी के साथ में इसमें इस प्रकार का जो भी ऑर्गेनिक रिजेक्शन हुआ उसको भी कर लेते हैं। अब ये चैलेंज आता है कि ये जो डस्ट जो निकली है वो गेहूँ की आपने एक लाइन देखी होगी, हाँ, बीच में लाइन होता है। लाइन में ये जो डस्ट होती है वो फंस जाती है। अच्छा। उस फंसी हुई डस्ट को निकालने के लिए एक स्पोलर मशीन होती है, उसको नीडल्स लगी होती है। उस नीडल्स में उसको गेहूँ को रोटेट किया जाता है। रोटेट होने के बाद में ये इस प्रकार का ये रिजेक्शन अलग से किया जाता है। अब आपका गेहूँ कंप्लीट साफ हो गया ना? हाँ, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, इसलिए नहीं हुआ कि आपने सब कुछ साफ कर दिया, लेकिन आपकी मशीनों ने उसमें एनर्जी घिसावट के रूप में पैदा कर दिया। जब मशीनें जब काम करेगी तो निश्चित रूप से उसमें घिसावट होगी, तो मशीनों की घिसावट जाएगी कहाँ? गेहूँ के साथ ही है। उसको रिमूव करने के लिए एक मैग्नेटिक तरह से उस गेहूँ को निकाला जाता है। तो जितनी जो भी गेहूँ की मशीनों से जो भी अडल्ट्रेशन की मशीनों से पैसा घिसावट के रूप में अपने को मिला है, उसको रिमूव कर लिया जाता है। अब आपका गेहूँ पूरी तरह से साफ है। अब चक्कर ये बढ़ता है कि गेहूँ जब पूरी तरह से आपका साफ है, सब कुछ है, लेकिन जब खेतों में, मंडियों में, गोदामों में गेहूँ रहता है ना, आप उसकी चौकीदारी नहीं कर सकते हो। चूहों की चौकीदारी नहीं कर सकते हो। सबकी चौकीदारी करने की चूहों की चौकीदारी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। किसान के यहाँ पे गेहूँ रहेंगे तो भी उसमें चूहे हो जाएंगे। किसी मंडियों में जाएंगे, गोदाम में जाएंगे, तो आप ये चीज़ें हो नहीं पाती है। तो उसको गेहूँ की जो गंदगी हो जाती है गेहूँ के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए गेहूँ को वॉश किया जाता है। वॉश करने से जो गंदे पानी को ड्रेन कर लिया जाता है और अपने पास बिल्कुल साफ गेहूँ हो जाता है। उस साफ गेहूँ को गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में 12 घंटे उसको स्टोर कर दिया जाता है ड्राई के लिए। तो स्टोर होने से क्या होगा कि इस गेहूँ के अंदर एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जब गेहूँ में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो गेहूँ एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है, और नाइट्रोजन लेके एक फोलिक एसिड बनाता है। फोलिक एसिड का मतलब प्रोटीन होता है। तो अपने को एक नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल बीज के अंदर जो अपने को फोलिक एसिड है, उससे कई गुना ज़्यादा अपने को फोलिक एसिड प्रोटीन मिलता है। वो प्रोटीन जब इसकी
चरम सीमा आ जाती है फोलिक एसिड की, तो उसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के लिए आपके सामने जो पत्थर पड़ा हुआ है इसमें ग्राइंड होता है। ये पत्थर आयरन कोटेड स्टोन है, अच्छा है ना। तो इसमें जो आपको बड़ा होल है, बड़े होल में एयर का इनपुट है और ये छोटी छोटी छह धारी है। हाँ। यहाँ से इसकी एयर की एग्जिट होती है। जब एयर आएगी तो एक कूलिंग सिस्टम पैदा करेगी, और कूलिंग सिस्टम में क्या है, स्टोन भी गर्म नहीं होगा और आपका आटा भी गर्म नहीं होगा। जब आपका आटा गर्म नहीं होगा तो इसके न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं होगा, दोष नहीं आएगा। ठीक। तो इस प्रकार से इसको आटा बन जाता है। अब आटा बन गया, सब हो गया, आपने सफाई अच्छी तरह से कर दी, गेहूं को भी धो दिया, सब रिजेक्शन निकाल दिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका मशीनों का सब कुछ निकाल दिया। लेकिन फिर एक चैलेंज आ गया आपके साथ। वो चैलेंज क्या आ गया कि जो इसने आयरन कोटेड पत्थर ने मिसावट पैदा की वो कहाँ गई? हाँ वो आटे के साथ आ गई, हाँ है ना। अब उसको रिमूव करने के लिए आटे को एक मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जाता है। मैंने आपको पहले कहा कि ये आयरन कोटेड पत्थर है, तो आयरन कोटेड पत्थर में से जब आयरन की घिसावट होगी इस पत्थर की, तो भी वो आयरन कोटेड घिसावट नहीं होगी, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से निकाल के इस प्रकार के गंदा आटा पूरा अलग कर दिया जाता है और आपका ये फ्रेश आटा तो ये गंदा आटा है, हाँ जी, ये गंदा आटा है, इसको अलग कर किया गंदा जाता आटे है, का मतलब इसमें एक घिसावट है, घिसा हुआ है। स्टोन की घिसावट है, इसमें कोई घिसावट वगैरह सबसे रिमूव है। सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। जय आरसीएम। और आपका कोई कंफ्यूजन नहीं सर, एकदम पूरी शुरू से लेकर आखिर तक आपने बहुत अच्छे से बताया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। ठीक है, जय आरसीएम दोस्तों। आज हम लोग गेहूं से लेके एकदम आटा बनने तक का प्रोसेसिंग देखा। ऐसे ही पूरा डिटेल्स आरसीएम का हर एक प्रोडक्ट के बारे में, आरसीएम मोबाइल का हर एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय आरसीएम।